नमस्कार दोस्तों। विज्ञान के संदर्भ में बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि पुरानी एनसीईआरटी को ही पढ़ते रहना चाहिए या नए एनसीईआरटी की ओर स्विच करना चाहिए। चलिए इस कंफ्यूजन को आज यहाँ पे दूर करने का प्रयास करते हैं। विज्ञान सब्जेक्ट ही होता है प्रयोग, परीक्षण, फिर निष्कर्ष। तो किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले कुछ हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, परीक्षण कर लेते हैं, जांच लेते हैं, उसके बाद हम लोग किसी निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो जांचने के लिए हम लोग कुछ सवाल लिए हैं। सवाल लिए हैं कब का? तो 19 जुलाई 2026 को जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्जाम हुआ है उसके विज्ञान के प्रश्नों को लिए हैं। हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 21 जुलाई को, सवाल लिए हैं 19 जुलाई का। तो काफ़ी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ है उसी का हम सवाल ले रहे हैं और इसी सवाल से समझने का प्रयास करेंगे कि नई एनसीईआरटी को पढ़ा जाना चाहिए या नहीं। तो आप कब पढ़िएगा? जब सभी सवाल का जवाब नए एनसीईआरटी में मिलेगा तो आप उसको स्विच कीजिएगा या नई एनसीईआरटी को पढ़िएगा। तो चलिए देखते हैं सबका जवाब जो है नया एनसीईआरटी में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल भी रहा है तो किस तरह से मिल रहा है, ये चीज़ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद किसी निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो एक सवाल पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से, एसआई यूनिट से पूछा गया था कि लंबाई का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है। इसका जवाब जो है क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया गया था, मीटर इसका यूनिट होता है। क्लास 6 के नए एनसीईआरटी में देखिएगा तो काफ़ी अच्छे इमेज का क्वालिटी काफ़ी हाई कर दिया गया है, इन्फोग्राफिक्स दिए गए हैं, नए नए और भी तरीके अपनाए गए हैं जिससे बहुत आसानी से आपको समझाया जा सकता है। अब देख लीजिए ये 2 पेज में यहाँ पे कितने इमेज है और एक जगह आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। लंबाई का एसआई मात्रक जो है वो मीटर है, बोल्ड करके यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो इस तरह से हाँ, पुराना में तो मिल ही रहा था, वो तो आपको पता ही है कि 20 सवाल के जवाब पुराने एनसीईआरटी में मिल रहे थे। तो पहला सवाल देखिए, उसका जवाब जो है नई एनसीईआरटी में मिला और बेहतर तरीके से मिला। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो वो था पृथकीकरण से संबंधित सवाल। यहाँ पे पूछा जाता है कि हम लोग चावल लेते हैं तो चावल में कुछ टूटे हुए दाने आ जाते हैं, तो उसको अलग करने के लिए हम लोग कौन सा विधि अपनाते हैं? तो छानना या चलनी से के सहायता से हम लोग जो है उस टूटे हुए चावल को अलग करते हैं। तो हम बोले थे कि एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये तो नहीं लिखा हुआ है चावल, लेकिन गेहूं की अशुद्धि के बारे में बात किया गया है, तो उससे हम लोग समझ सकते थे। यही चीज आपको जो है नई एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा, इमेज का क्वालिटी वगैरह और देख रहे हैं इन्फोग्राफिक्स और नए नए चीज जो है ऐड करके यहाँ पे आपको दिया गया है। क्योंकि समय बदल गया है, 2005 में जो किताब था और 2025-26 में जो किताब आ रहा है तो उसमें तो अंतर होगा ना। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारा कुछ जो है आपको नया भी देखने को मिलेगा जो पुरानी एनसीईआरटी में नहीं है। जैसे एक एग्जांपल और हम आपको देंगे, ऊंट के संदर्भ में एक सवाल पूछा गया था कि जो गर्म मरुस्थल में रहते हैं या रहने वाले जो ऊंट हैं वो जो है बहुत गाढ़ा मूत्र और सूखा मल जो है उत्पन्न करते हैं। ये क्लास 6 में दिया गया था। लेकिन क्लास 6 के ही नए एनसीईआरटी में आप देखिएगा तो जो गर्म मरुस्थल में रहते हैं उस ऊंट के बारे में भी दिया गया है और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में रहने वाले ऊंट के बारे में भी दिया गया है। इसमें 2 कुबड़ होता है, उसमें 1 कुबड़ होता है। क्यों होता है 2 कुबड़, उसको अच्छे से समझाया गया है। तो हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आने वाले समय में आपको देखने को मिल जाए। इसी में आगे अगर आप देखिएगा एनसीईआरटी में तो एक पेड़ के बारे में बताया गया है, बुरांस करके यहाँ पे दिया गया है, उच्चारण हो सकता है कुछ और भी हो। तो इस तरह से इस पेड़ के विशेषता के बारे में बताया गया है कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है और ये हाइट बहुत कम रखता है ताकि अगर कभी हवा है ना तो इसको उखाड़ ना सके। तो ये सब कुछ नए चीज जो है वो नए एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेंगे। एक सवाल था सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड वाला कि चीनी यहाँ पे डालते हैं तो कुछ समय के बाद घुलना जो है वो बंद हो जाता है। तो ये क्लास 6 में हम लोगों को मिल रहा था, लेकिन अब क्लास 6 में ये नहीं मिलता है, क्लास 7 में मिलता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो पहले क्लास 6 में मिल रहा हो वो अब क्लास 7 में मिले, या हो सकता है क्लास 8 में मिले, 9 में मिले। कहीं ना कहीं तो 6 से 10 तक में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर साइंस में अगर बेहतर नंबर लाना है तो 6 to 10 जो क्लास का साइंस है वो आपको पढ़ना चाहिए। क्षेत्रीय कार्यकर्ता में 6, 7, 8 ये 3 क्लास से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया, लेकिन उत्पाद सिपाही में 9 और 10 क्लास से पूछा गया। तो गारंटी नहीं रहता है कि किस क्लास से पूछा जाएगा। आपको सारा तैयार करके जाना है, जहाँ से भी पूछा जाए आपको आंसर वहाँ पे देके आना है। तो इस तरह से सेचुरेटेड एंड सैचुरेटेड यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे भी बहुत बेहतर तरीके से समझा के दिया गया है। तो यहाँ नया एनसीईआरटी में इसका सवाल का जवाब मिलता है। एक सवाल पूछा गया था जो कि क्लास 7 में इसका जवाब हम लोगों को मिलता है। तो क्लास 7 का एनसीईआरटी के बारे में भी देख लीजिए कि मिट्टी में कभी कभी अम्लीयतापन ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें हम लोग क्या डालते हैं? तो क्षार डालते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। अब इसका जवाब जो है आपको पुराने एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। देखिए इस तरह से लिखा हुआ था, ये आपको हम बताए भी होंगे। नए एनसीईआरटी में पूरा फोटो के साथ यहाँ पे दिया गया है मृदा की अम्लीय प्रकृति को उदासीन करना, और यहाँ पे चूना क्या किया जा रहा है, छिड़का जा रहा है। यहाँ पे लिखा भी हुआ जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो वो भली बातें विकसित नहीं होती, इसीलिए चूने को उपचारित करने के लिए वहां पे हम क्या करते हैं, देते हैं। तो हाँ, इसका जवाब भी हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। अब अगला सवाल था वायुमंडल में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन बनाए रखने की भूमिका का सही वर्णन क्या करें? तो पेड़ पौधे क्या करते हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो ये सवाल का जवाब जो है वो पहले भी मिल रहा था और इस बार भी मिल रहा है। प्रकाश संश्लेषण का संक्षेप में कहीं ना कहीं आपको उसका जवाब जो है वो मिल ही जाएगा। तो इस तरह से नए एनसीईआरटी में हर जवाब मिल रहा है जो पुरानी एनसीईआरटी में उपलब्ध था, बल्कि एक्स्ट्रा भी कुछ नए जानकारी आपको देखने को मिलेंगे। अगर नई एनसीईआरटी को आप देखिएगा तो निम्नलिखित में कौन सा सामान्य घरेलू उपकरण मुख्य रूप से विद्युत धारा के तापन प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो हीटिंग इफेक्ट से था। तो हीटिंग इफेक्ट जो है वो क्लास 7 में आप लोगों को यहाँ पे दिया गया था। तो ये जो है आयरन का फोटो वगैरह दिया गया है और यहाँ पे इसके बारे में समझाया गया था। तो उसी तरह से यहाँ पे भी नए एनसीईआरटी में दिया गया और भी नए चीजों को यहाँ पे ऐड किया गया है। जैसे यहाँ पे हेयर ड्रायर है, ये सब पहले नहीं था, अब आधुनिक जमाने में हर कोई इसको क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। तो इसीलिए ये सब चीज जो है वो जोड़ा गया है। केतली जो है पहले 2005 में ये अनकॉमन था, लेकिन अब जो है वो कॉमन हो गया है। तो जो आजकल के जमाने में दिख रहा है वो सब सारा चीज जो है वो इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पे निक्रोम तार, जो नाइक्रोम तार है उसके बारे में भी दिया गया है। पुराने में भी मिल रहा था और नए, ये पुराने वाला एनसीईआरटी, ये दोनों इमेज जो है पुराना वाला है ना। पहले ऐसे हीटर आता था है ना, आजकल तो तरह तरह का हीटर और इंडक्शन वगैरह आ गया है। उनमें से जो है ये सब तो यूज अब हम लोग करते भी नहीं है, ठीक ना। तो इस तरह से ये वाटर हीटर है, पहले हम लोग यूज नहीं करते थे लेकिन आजकल जो है वो यूज करते हैं। तो इस तरह से ये सारा चीज़ है, या आजकल गीजर वगैरह का भी यूज होता है। तो जो भी चीज़ है वो नए एनसीईआरटी में देखने को मिल रहा है। लोहे में जंग लगना, ये भी आपको देखिए पुराना में इस तरह से दिया गया था। इसमें तो पूरा एक्सपेरिमेंट के साथ दिया गया है कि पानी और हवा अगर नहीं रहेगा तो उसमें जंग लगेगा ही नहीं। मतलब जंग लगने के लिए पानी और हवा जो है उसको जरूरी है, वो पूरे एक्सपेरिमेंट के साथ दिया गया है। फिर है हवा चलता है तो ठंडा के एहसास होता है, मतलब असल समीर और समुद्र समीर के बारे में दिया गया था। तो पुराने एनसीईआरटी में इस तरह से दिया गया था, नए एनसीईआरटी में इस तरह से और भी इमेज क्वालिटी हाई किया गया और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। उसके बाद जो है क्लास 8 में ही मिलता है, प्रभाजी आसवन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अलग करते हैं तो उसका यूज किस तरह से होता है वो आपको पूछा गया था। तो इसका आंसर भी देख लीजिए नया एनसीईआरटी में, यहाँ पे इमेज के साथ है। मतलब आप इमेज में भी देख के बता सकते हैं कि यहाँ किरोसिन जो है वो जेट विमान वगैरह या ये सब में यूज करते हैं, कार और बाइक सब में पेट्रोल यूज करते हैं, भारी वाहन में डीजल का यूज करते हैं। और बिटुमिन जो है सड़क का फोटो बनाया हुआ है, सड़क में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसी से संदर्भित वो क्या था, सवाल था। पुराने एनसीईआरटी में इस तरह से लिखा है, नए एनसीईआरटी में इस तरह से लिखा है। वो क्लास 8 में मिल रहा था और ये शायद जहां तक हमको लग रहा है क्लास 9 का हम एनसीईआरटी का चिपका है। तो वही बात है कि ठीक है, क्लास 8 में मिले चाहे 9 में मिले, मिल तो रहा है, बहुत बेहतर तरीके से क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे एक सवाल का और जवाब देख लेते हैं और उसके बाद निष्कर्ष में पहुंचते हैं। ज्यादा आपको नहीं ले जाएंगे हम। ध्वनि की तीव्रता की प्रबलता को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, डेसिबल। ये पहले वाला में भी इस तरह से मिल रहा था, अब नए वाला में भी मिल रहा है। ये क्लास 9 से ही यहाँ पे आपको बताया है। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि आपको अब नए एनसीईआरटी की ओर स्विच करना चाहिए। बेहतर तरीके से नए एनसीईआरटी में चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, नए नए इमेज डाले गए हैं, इन्फोग्राफिक्स डाले गए हैं। हाँ, अगर आप जो है पुरानी एनसीईआरटी को बार बार पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड टेस्ट बना चुके हैं, तो कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी पुराने एनसीईआरटी से तो सवाल के जवाब मिले रहे हैं। लेकिन अभी आने वाले समय में अगर 3 साल 4 साल आपको एग्जाम देना है तो आपको नए एनसीईआरटी की ओर स्विच करना होगा। क्योंकि ठीक है, इस बार जो है वो पुरानी और नई एनसीईआरटी दोनों में सवाल का जवाब मिल रहा था, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में नए एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लोग बनाए और वो पुराने एनसीईआरटी में आपको ना मिले। तो इस सिचुएशन में पहुंचने से पहले नए एनसीईआरटी से चीज़ों को तैयार करना प्रारंभ कर दीजिए। हम लोग भी पहले ये सोच रहे थे कि क्लास 6-7 और जो है उस क्लास 6-7 के एनसीईआरटी से सवाल हम लोग नहीं बनाएंगे, वो खुद आप कर सकते हैं। 1-2 सवाल के लिए हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे। लेकिन क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जब एग्जाम देखते हैं तो देखते हैं 6-7 क्लास से काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है वो पूछा गया है। तो इसीलिए यहाँ हम लोग जो टेस्ट दे रहे थे उसमें लिखे थे कि 8, 9 और 10 का देंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग डिसाइड किए हैं हम लोग 6 to 10 सारा का टेस्ट देंगे। और 9 का जो ओल्ड एनसीईआरटी का टेस्ट आपको दिया गया है, 10th का तो अभी हिंदी में आया भी नहीं है नया, तो इसका हम ओल्ड एनसीईआरटी का टेस्ट दे देंगे। बाकी अब जो भी टेस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू एनसीईआरटी के अनुसार ही मिलेगा आने वाले समय में। तो अगर आप चाहें तो टेस्ट को हम लोगों का ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर नया एनसीईआरटी को डाउनलोड करना है तो एक इस तरह का आपको मिल जाएगा थंबनेल ऐप में, वहां पे आप जाइएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप एनसीईआरटी को डाउनलोड कर सकते हैं, ओल्ड भी कर सकते हैं और नया भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एनसीईआरटी को डाउनलोड कीजिए और धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए ज़्यादा चैप्टर नहीं है, हर क्लास में आप देखिएगा तो 12-13 चैप्टर जो है आपको मिलेगा। अगर आप चाहिएगा तो 3-4 महीना में
साइंस को बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, चाहे आप झारखंड का दे रहे हो, चाहे अदर स्टेट का भी अगर आप देने के लिए जाते हैं एग्जाम, तो वहाँ पे भी ये हेल्प पहुँचाएगा। मतलब 3-4 महीना का अगर इन्वेस्टमेंट अगर सही तरीके से कीजिएगा साइंस में, तो ये रिटर्न आपको लंबे समय तक क्या करेगा, देगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सही जगह जो है आपको चीज़ों को क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसा भी और समय भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। एक बार फिर से हम रिपीट करते रहे, है ना, जो पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे। ऐसा नहीं है केवल एनसीईआरटी के भरोसे भी रहना है, ये काम मत कीजिएगा। एक क्लास नोट्स या ऐसा गाइड बुक जो सभी चीज़ों को सीक्वेंस में देता है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको एनसीईआरटी को कवर करना है। आप पुराने एनसीईआरटी को अगर पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड टेस्ट बना चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बनाते रहिए। लेकिन अगर आने वाले समय में 3-4 साल आपको एग्जाम देना है, 2 साल एग्जाम देना है, तो नए एनसीईआरटी की ओर स्विच करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कुछ सवाल के जवाब केवल नए एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि आने वाले समय में जो भी क्वेश्चन बनाएगा वो नया से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेगा, पुराने वाले को वो स्किप करने का प्रयास करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।